नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के बीए पार्ट थर्ड फाइनल ईयर के समस्त स्टूडेंट्स का अभिनंदन, स्वागत। आज हम यूनानी राजनीतिक दर्शन के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर, आज आपको यूनानी राजनीतिक दर्शन के कुछ और संप्रदायों के बारे में बताऊंगा। जो हमारा पिछले वीडियो था उसमें हमने सोफिस्टों की और सुकरात की चर्चा की थी। सोफिस्टों में हमने प्रोटोगोरस की चर्चा की थी, थ्रेसिमेक्स की चर्चा की थी। आज हम कुछ और संप्रदाय हैं जिन्होंने यूनानी राजनीतिक दर्शन को बड़ा प्रभावित किया, जिनका प्रभाव राजनीति विज्ञान के ऊपर भी पड़ा, लेकिन ये हमारे सीधे सिलेबस में नहीं है। पर अगर हमें प्लेटो और अरस्तु को अच्छी तरह से समझना है तो इन संप्रदायों के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो ऐसे ही कुछ राजनीतिक दर्शन के संप्रदाय और हैं यूनानी राजनीति के तहत, जिनकी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हम ग्रीक फिलोसॉफी के तहत चर्चा करेंगे सुकरात से प्रभावित होकर और दो संप्रदायों का विकास हुआ। यानी सुकरात की जो शिक्षाएं थी, सुकरात का जो बलिदान था, उसका जीवन था, इसने यूनानी जीवन में दो संप्रदायों को जन्म दिया। एक संप्रदाय था सिनिक्स और दूसरा था साइरेनेइक्स। एक सिनिक्स और दूसरा साइरेनेइक्स। जो सिनिक्स संप्रदाय था उसका प्रवर्तक एंटिस्थेनीस था और जो साइरेनेइक्स था उसका प्रवर्तक एरिस्टिपस था। तो पहले हम जो चर्चा आरंभ करेंगे वो सिनिक्स की चर्चा आरंभ करते हैं। यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में सिनिक्स का तात्पर्य होता है कुत्ता, यानी सिनिक्स कुत्ते को बोला जाता है। यह नाम इस संप्रदाय का एक प्रमुख और विचारक था डायोजेनस, उसको दिया गया था क्योंकि वह कुत्ते की तरह सभी सामाजिक रूढ़ियों और नियमों का घोर उपेक्षा किया करता था। जैसे कुत्ते हैं वो हमारी मानव के सामाजिक रूढ़ियों और नियमों को नहीं मानते, वैसे ही ये जो सिनिक्स संप्रदाय के जो विचारक थे, चाहे वो एंटिस्थेनीज हो चाहे डायोजेनस हो, ये विचारक, ये चिंतक सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। ये विद्रोही किस्म के थे। दूसरा है साइरेनेइक्स। साइरेनेइक्स का जो नाम है वो एक देश था उस समय, साइरिनी, त्रिपोली भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जिसका नाम है वो सीरिया है। क्योंकि एरिस्टिपस था वो सीरिया का रहने वाला था, इसलिए एक और संप्रदाय पैदा हुआ, ये सीरिया के नाम से है, साइरेनेइक्स। तो ये दोनों सुकरात से बड़े प्रभावित थे। अब हम इनकी फिलोसॉफी देखते हैं कि इनका दर्शन क्या था। सिनिक्स और साइरेनेइक्स था, इनके राजनीतिक विचार क्या थे, इनके दार्शनिक विचार क्या थे। ये भी सुकरात की तरह आत्मज्ञान
और ब्रह्म ज्ञान पे बल दिया करते थे। इनके लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ये जरूरी तत्व थे। यानी ये भौतिकतावाद की बजाय आत्मा को ही सब कुछ समझते थे। ये मानवतावादी थे जो राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ये व्यक्तिवादी थे। इनके लिए तो सारा विश्व ही उनका राज्य था। ये अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे। एंटिस्थेनीज खुद कहा करता था, जो कि सिनिक्स था, कि इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है और वह है मेरे अपने विचार, मेरी अपनी आत्मा, और कुछ भी मेरा नहीं है। ये दार्शनिक भी सुकरात की तरह है। ये सिनिक दार्शनिक बड़ा सादा, कठोर और तपस्वी जीवन व्यतीत किया करते थे। ये परिवार नहीं रखते थे, इनके पास संपत्ति नहीं होती थी और सांसारिक सुख वैभव का ये विरोध किया करते थे। यानी सादा जीवन, उच्च विचार। जब हम रूसो को पढ़ते हैं तो रिटर्न टू नेचर पढ़ते हैं, यानी ये प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। जैसे हमारे भारतीय साधु संत प्रकृति के नेचर जंगलों में रहा करते थे, वैसे ही ये पहाड़ों पे, नदियों किनारे, जंगलों में रहा करते थे। बड़ा सादा जीवन जिया करते थे ये, और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहा करते थे। इनको ये त्याज्य मानते थे, क्योंकि इनका ये मानना था सुकरात की तरह कि भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं ये सिर्फ आवरण मात्र है। आत्मा का ज्ञान ही एक सच्चा ज्ञान है। ये पूरे संसार को ही अपना मानते थे। इनकी दृष्टि बड़ी विशाल थी। इसीलिए ये विश्व राज्य और विश्व नागरिकता में विश्वास किया करते थे। विश्व राज्य और विश्व नागरिकता। डायोजिन्स, जिसकी हमें थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, वो कहा करता था कि राजा मर रहा है, राजा मर चुका है, विश्व का नया राजा चिरंजीवी हो। द किंग इज डाइंग, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द न्यू किंग ऑफ द वर्ल्ड। हम ब्रिटेन का जब ये पढ़ते हैं संविधान, तब भी हम यही पढ़ते हैं, द किंग इज डाइंग, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ऐसे ही विचार डायोजिन्स के थे। वो कह रहा था कि ईश्वर है, ये अकेला जिंदा रहता है, और ये जो राजा ये बदलते रहते हैं, मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं। तो इस विश्व का संचालक जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, परमात्मा है, उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। और अंत में हम ये चर्चा करें कि सिनिक्स और साइरेनिक्स थे, ये भी सुकरात की तरह कहा करते थे कि वर्च्यू इज नॉलेज, कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। यानी ज्ञान वही है जो आपको सद्गुणी बना दे, जो आपको अच्छा बना दे, जो आपको आत्मज्ञान दे दे, जो आपको इंद्रिय सुखों से दूर कर दे, वही वास्तविक ज्ञान है। तो नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज। इस प्रकार हमने सुकरात से प्रभावित होकर जो दो संप्रदाय बने थे, जो दार्शनिक संप्रदाय बने थे, सिनिक्स और साइरेनिक्स, इनकी चर्चा की। अब हम आगे चलते हैं और दो ऐसे संप्रदायों की चर्चा करते हैं जो अरस्तु के बाद यूनान में पैदा हुए, एथेंस में पैदा हुए। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और जब आप दर्शन के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सोफिस्टों के बारे में, सिनिक्स के बारे में, साइरेनिक्स के बारे में और एपिक्यूरियंस और स्टोइक्स के बारे में अवश्य पढ़ना होगा, क्योंकि ये शब्द बिल्कुल नए हैं। आपने पीछे की कक्षाओं में इनके बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं है, और बहुत बाद में जाके बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब आप एमए करेंगे या एमफिल करेंगे तब। तो ये सिर्फ मैं आपको एक साधारण शब्दों से परिचित करवा रहा हूँ, ताकि जब हम प्लेटो और अरस्तु को पढ़ें तो हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएं। अरस्तु के बाद दो और संप्रदाय पैदा हुए। यूनान में दो और राजनीतिक दार्शनिक दर्शन पैदा हुआ। एक थे एपिक्यूरियस और दूसरे थे स्टोइक्स।
ये 300 BC के आसपास पैदा हुए। एपिक्यूरियंस था इनका प्रवर्तक। एथेंस का एक दार्शनिक था एपिक्यूरस, उसी के नाम पे एपिक्यूरियंस बने। तो हम पहली जो चर्चा आरंभ करते हैं वो एपिक्यूरियंस की ही करते हैं। ये 300 BC ईसा पूर्व हुए, लेकिन आज से लगभग 2300 साल पहले एपिक्यूरियस ने ये राजनीतिक दर्शन आरंभ किया। ये दरअसल सुखवादी दर्शन है, हिडोइज्म है एपिक्यूरियंस। हिडोइज्म का तात्पर्य है कि ये चार्वाकवादी हैं, यानी खाओ पियो ऐश करो पे विश्वास करते हैं। इंद्रिय सुखों को और आनंद को ही ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये विशुद्ध भौतिकतावादी हैं। ये धर्म, देवी प्रतिशोध, देवता, प्रेत आत्मा ऐसे विचित्र सनकों को नहीं मानते। इनका ये कहना है कि आदमी इस दुनिया में आनंद उठाने के लिए आया है। तो जो चीज़ें व्यक्ति को शारीरिक सुख देती हों, शारीरिक सुखों का तात्पर्य है जो आपको इंद्रिय सुख देती हो, जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हों आँखों से, जो संगीत आपको सुनने में अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको खाने में अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको उपभोग और भोग करने में अच्छी लगती है, आपको उनका भोग करना चाहिए। तो ये सुखवादी थे, हिडोइज्म थे, जो आनंद को ही और भौतिक जगत को ही महत्वपूर्ण मानते थे। धर्म से इनकी असहमति थी। ईश्वर, परलोक, धर्म, आत्मा, परमात्मा, इनको ये नहीं मानते थे। राजनीतिक जीवन की उपेक्षा किया करते थे। इनका कहता राजनीति में भ्रष्ट है, वो किसी भी आदमी को तो बर्बाद कर देता है। यहाँ ईर्ष्या भावना होती है, कंपटीशन होता है। तो ये एपिक्यूरियंस कहा करते थे कि एक अच्छे दार्शनिक को राज्य की राजनीति के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। फिर हम ये देखें कि इनका एक और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो बाद में होब्स, लॉक और रूसो में प्रकट हुआ। ये कहा करते थे कि राज्य की उत्पत्ति है वो व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए की है, यानी उन्होंने एक समझौता किया और उन्होंने एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जो लोगों को आपस में लड़ने से रोकती थी, अत्याचार, बर्बरता, अन्याय और हत्या करने से रोकती थी। तो ऐसे ही लोगों ने अपने जीवन में शांति लाने के लिए संविदा की एक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हुई। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि ये जो दर्शन है एपिक्यूरियंस, ये भौतिकवादी दर्शन है और ये भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। आत्मा और परमात्मा की सत्ता में ये विश्वास नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल उल्टा दर्शन हो गया सुकरात का, क्योंकि सुकरात ईश्वरीय जगत को, आत्मा को ही सत्य मानता था, भौतिक जगत को मिथ्या मानता था। जबकि एपिक्यूरियंस है ये भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, जो दिखाई दे रहा है, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं वही सत्य है। आत्मा, परमात्मा, धर्म वगैरह इनकी कोई सत्ता नहीं है। तो हमने एपिक्यूरियंस के बारे में जाना। अब हम स्टोइक्स की चर्चा करते हैं। स्टोइक्स का जो प्रवर्तक था वो जेनो था। ये भी 320 ईस्वा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह से ये 300 साल पहले हुआ था। तो जेनो था यानी स्टोइक्स है, ये आत्म नियंत्रण और आत्म शांति पे बल देते हैं, ये आत्म शुद्धि के ऊपर बल देते हैं। यानी एपिक्यूरियंस से थोड़ा अलग है। एपिक्यूरियंस जहाँ इंद्रिय सुखों को बल देते हैं, वही स्टोइक्स हैं ये आत्म सुखों को और आत्म शांति पे बल देते हैं। ये अनुभववादी हैं और सिर्फ इंद्रिय अनुभव पर ही बल देते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे टेबुला रासा। टेबुला रासा का तात्पर्य है कोरी स्लेट।
हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि आदमी को ज्ञान मिलता कैसे है, आदमी को जो उसके दिमाग मस्तिष्क में जो विचार है वो कैसे पैदा होते हैं। तो इसके संदर्भ में दो विचारधाराएं चलती है, एक है अनुभववाद और एक है बुद्धिवाद। अनुभववादी ये कहता है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा जो मस्तिष्क था वो टेबुला रासा था, कोरी स्लेट की तरह था, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें अनुभव होते गए इस स्लेट के ऊपर विचार और अनुभव रूपी अक्षर लिखे जाने लगे। ये हम जब पैदा हुए तो बिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर हमारी आंखों ने बिल्ली को देखा तो हमें बिल्ली का ज्ञान हो गया, फिर हमें हमारे संबंधों का ज्ञान हो गया। हम जब पैदा हुए तो अपने माँ बाप दादा दादी संबंधों के बारे में, राज्य के बारे में, राजनीति शासक राजा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। धीरे धीरे हमने किताबों में इसके बारे में पढ़ा, हमने इनको देखा, इनको स्पर्श किया, महसूस किया, तब हमें ज्ञान हुआ। दूसरी तरफ बुद्धिवादी हैं, वो ये कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि में होता है शुरू से ही। जब हम पैदा हुए तो सब कुछ हमारी बुद्धि में था, बस कोई चीज़ सामने आई तो वो बुद्धि का ज्ञान था, उससे कोरिलेट हो गया, उससे मिल गया, इसलिए हमें ज्ञान हो गया। तो ये दो एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं, बुद्धिवाद और अनुभववाद। तो स्टोइक्स थे, ये अनुभववादी थे जो इंद्रिय अनुभव के ऊपर बल दिया करते थे। ये अद्वैतवादी थे। संसार में दो प्रकार के विचारक होते हैं, एक वो जो आइडिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, आइडिया मीन्स एक वो जो आइडिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी आत्मा को महत्वपूर्ण मानते हैं, सोल को महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरे वो जो मैटर को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी एक आत्मा को इस संसार का संचालक मानते हैं, दूसरे शरीर को वास्तविक मानते हैं। ऐसे करके दो प्रकार के विचार मिलते हैं हमें। अद्वैतवादी वो होता है जो इनमें से एक को मानता है, जो दो को नहीं मानता बल्कि एक को मानता है, उसको अद्वैतवादी कहते हैं। जैसे हमने सुकरात को देखा, सुकरात कहता था इस संसार का संचालन वो आत्मा के द्वारा होता है, आइडियाज़ के द्वारा होता है। जबकि स्टोइक्स कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस संसार का जो संचालन है उसका संचालन करने वाला एकमात्र पदार्थ है वो मैटर है, यानी शरीर है, यही वास्तविक है, आत्मा नाम की चीज़ नहीं होती। तो इस प्रकार ये अद्वैतवादी थे। तो आज हमने इस पूरे वीडियो में जो चर्चा की वो हमने सुकरात से प्रभावित हुए दो दर्शनों की चर्चा की, जिनमें एक सिनिक्स थे और दूसरे साइरेनिक्स थे। फिर अरस्तु के बाद दो और संप्रदाय पैदा हुए, एक एपिक्यूरियंस थे जो सुखवादी थे और दूसरे स्टोइक्स थे जो अनुभववादी थे, जो अद्वैतवादी थे और जो आत्मवादी थे। हमने इनकी चर्चा की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो प्लेटो की चर्चा करेंगे। प्लेटो आरंभ होगा, प्लेटो का जीवन चरित्र है वो कैसा था, प्लेटो कहाँ पैदा हुआ, उसके ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपने ध्यानपूर्वक सुना सिनिक्स के बारे में, साइरेनिक्स के बारे में, एपिक्यूरियंस के बारे में और स्टोइक्स के बारे में। तो हमने यूनानी दर्शन कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो चर्चा की थी सोफिस्टों की और सुकरात की। इस वीडियो में हमने चर्चा की सिनिक्स की, साइरेनिक्स की, एपिक्यूरियंस की और स्टोइक्स की। मैं अपने कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स के ऊपर भी ये मैटर मैं भेज दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ भी लें और इस वीडियो को सुन भी लेंगे, तो आपको ये सारे जो राजनीतिक संप्रदाय हैं ये समझ में आ जाएंगे। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।